नमस्कार दोस्तों, एक लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत है जहां हम आपको जीवन आधारित प्रश्नों का उत्तर लाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सीख रहे हैं इज जीसस गॉड, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है। यह प्रश्न आज बहुतों के मन में आया होगा कि क्या यीशु मसीह एक परमेश्वर है या नहीं। इसी पर हम वार्तालाप कर रहे हैं। ये हमारा आखिरी प्रसारण है। पिछले 2 प्रसारणों में हम आचार्य विकास मसीह से सीख रहे थे कि यीशु कौन है। तो ध्यानपूर्वक बैठ जाइए और देखिए इस कार्यक्रम को। जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई। राजस्थान के हिस्सों में आपकी जाति बिना पूछे आपको पानी नहीं मिलेगा। जब तक आपकी जाति ना पूछ ले जाए आपको किराए पे घर नहीं मिलेगा। जाति का भेदभाव, रंग का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, क्यों? कहां है वो 33 करोड़? क्या वो मनुष्य के हृदय से बात नहीं करते? क्या 30 त्योहारों को मना लेने के बाद लोगों के हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाता है? त्योहार आता है, दीपक जलाए जाते हैं, त्योहार आता है, रंग जलाए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता। अखबार की खबरें वहीं की बनी रहती हैं। पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा, भाई ने भाई को मारा। आज संसार के, भारत के कोर्ट केस को देख लीजिए। लाखों करोड़ों कोर्ट केस चल रहे हैं। लाखों करोड़ों वकील, जज उसका फैसला कर रहे हैं। कहां हैं सारे भगवान? कहां हैं सारे देवता? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं। ये पृथ्वी, ये भारत ही परमेश्वर स्वर्ग के रूप में देखता था। लेकिन आज हम चारों ओर क्या देखते हैं बहन भाई? क्या देखते हैं चारों ओर? हाहाकार, हाहाकार। जब आप अपने घर से निकले हैं आज की शाम, ताला लगा कर आए हैं। कितने लोग ताला लगा कर आए? क्यों? हाथी घुस के चोरी कर लेगा? कुत्ते और जानवर घुस के आपके घर से पैसे और जेवर चुरा के भाग जाएंगे? किसके लिए ताला लगा कर आए? मनुष्य के लिए। किससे डरे आपको? क्यों? क्यों डरे मनुष्य से? क्योंकि मनुष्य ने उद्धार नहीं पाया है। इसलिए वो एक खतरनाक जानवर है, खतरनाक जानवर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य अपना कार्य कर रहा है, चंद्रमा अपना कार्य कर रहा है, पेड़ पौधे अपना कार्य कर रहे हैं, मौसम अपने समय पर आ जाता है, चला जाता है। लेकिन एक ही जना कार्य नहीं कर रहा है, वो है मनुष्य। जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, क्या वो उद्देश्य आज आप देख रहे हैं चारों ओर? कहां है ईश्वर? कौन इसका समाधान देगा? ये चमत्कारी बाबा, ये झूठी राशि रतन, ये झूठे तरीके। मैं आपके लिए एक पद निकालना चाहता हूं। खोलिए मत्ती की इंजील, उसका 2 अध्याय। 2 अध्याय के ऊपर क्या लिखा है? किसका आगमन? ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषियों का आगमन। आज भारत देश के कोने कोने में ज्योतिषी बैठे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में प्रभु के वचन को बांट रहा था और एक ज्योतिषी सभा के समाप्त होने के बाद मेरे पास आए। उन्होंने अपना परिचय मुझे दिया कि मैं इस स्थान के मुख्य ज्योतिषों में से एक ज्योतिषी हूँ। आपको शहर के कई हिस्सों में मेरे बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे। यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी मेरे पास ज्योतिषी विद्या के लिए आते हैं। लेकिन कल रात
आप पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के विषय में बता रहे थे, वेदों और शास्त्रों में से बता रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं और आपसे बातचीत करूं। कल आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह सब ज्ञान को, संसार की सारी नीति को, संसार के सारे तौर तरीकों को हटाता है और अनुग्रह देता है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि हमारे विषय में यीशु मसीह क्या कहता है? ये जो हम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं? और मैंने ये पद उनके सामने खोला कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तो सबसे पहले ज्योतिषी आए। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि बाइबल में आपका स्थान है। बाइबल आपके कार्य को एक्नॉलेज करती है, स्वीकार करती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक रहस्य की बात है। बाइबल आपकी सेवा के प्रति कृतज्ञ है। ज्योतिषी आए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को लेकर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी सेवा समाप्त हुई। ज्योतिषी सेवा समाप्त हुई। उन्होंने पूछा कैसे? अच्छा है ना, बाइबल ज्योतिषियों के विषय में बताती है। मैंने कहा जब तक यीशु नहीं आया था तब तक तो आपकी आवश्यकता थी, लेकिन जो ही वो आ गया आपकी सेवा समाप्त हुई। हालेलुया। सारी सेवाएं समाप्त, संसार का सारा ज्ञान समाप्त। मैं इसके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा। नक्षत्र और तारे ईश्वर तक पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते? पहुंचाते होंगे। जब यीशु संसार में नहीं आया था तो लोगों के विकल्प थे कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब यीशु आ गया है और अब वो बोलता है। पहले आप बोलते थे, अब यीशु बोलेगा। हालेलुया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। हाथ देखने वाले, नक्षत्र देखने वाले, तारागण देखने वाले, तीर्थों पर घुमाने वाले। आपको पता है सुलेमान ने मंदिर बनवाया। कहां बनवाया? पहाड़ पर बनवाया। कहां बनवाया? कौन से पहाड़ पर? हालेलुया, मोरिया पहाड़ पर। आज भारत में मंदिर कहां पाए जाते हैं? ये दर्शन कहां से आया? पहाड़ों पर मंदिर बनाने का दर्शन कहां से आ रहा है? बाइबल से आता है। चंदन की लकड़ी, पीतल की हौदियां, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, याजकों के वेशभूषा, सोने चांदी के, लकड़ी के, दीपकों की कारीगरी, छत की नक्काशी, दीवारों की नक्काशियां, सीढ़ियों की नक्काशियां। आज आप जाइए, पहला राजा दूसरा राजा पढ़कर किसी मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और देख लीजिए। लेकिन अब ये सेवाएं समाप्त हुई। क्यों? क्योंकि पहले हम मंदिर जाते थे, लेकिन अब यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पहले हमें मोरिया पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर के लिए आराधना करने मंदिर जाने की आवश्यकता थी, लेकिन यीशु ने विधियों के खेल को, विधियों के लेख को, उसने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास कर। नाउ वी नॉट रिक्वायर्ड टेम्पल्स। हमारा यीशु मसीह हृदय में रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम कपाट बंद कर दे के परमेश्वर को छोड़कर आने वाले लोग नहीं हैं। कपाट बंद हो गए, हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो यीशु को, परमेश्वर को अपने हृदय में लिए फिरते हैं। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है।
मेरे प्रियो, टमाटर सोच समझ के खरीदते हो, परमेश्वर सोच समझ के पाओ। सब एक नहीं है, सब दिख एक रहा है, लेकिन जब टटोलोगे ना तब समझ में आएगा। 19 साल तक ये जानने का प्रयास किया यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं, मैंने यीशु मसीह को यूं ही ग्रहण नहीं कर लिया, जांच के, परख के, सोच समझ के, ज्ञान बुद्धि से अच्छी तरीके से जान के क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ही परमेश्वर भी नहीं, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें विधिवंती मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते यनान। श्वेताश्वर उपनिषद 3:8 में लिखा है, उस परमेश्वर को जानो, वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह का संदेश भारत में कब आया? यीशु मसीह का जन्म 2014 वर्ष पूर्व इज़राइल की धरती पर हुआ और यीशु मसीह ऐतिहासिक परमेश्वर है, कोई कल्पना नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि यीशु मसीह का संदेश भारत में द्वापर युग में आया तो आपको कैसा लगेगा? द्वापर युग में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन आत्मा में पाया। यशायाह 53 अध्याय इस बात का वर्णन करता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय संतों ने यीशु मसीह का दर्शन यीशु मसीह के इस जन्म में, इस शरीर में होने से पहले ही प्राप्त कर लिया। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण, और भविष्य महापुराण के प्रतिशत वर्ग भरतखंड में लिखा है, पेज 320 पर, श्वेतवस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इति मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर जो निष्कलंक है, पवित्र है, विराट है। अब ये बात कर रहे थे ना पढ़नी में, 4 अध्याय के अनुसार निष्कलंक, श्वेतवस्कत्रम ईश पुत्रम, परमेश्वर का पुत्र, क्वारी गर्भसम, जिसका जन्म क्वारी स्त्री से होगा, उसका नाम यीशु मसीह प्रतिष्ठित किया जाएगा। भारतीय आर्य ग्रंथों के भविष्य महापुराण में यीशु मसीह की कथा आज भी भविष्य महापुराण गीता प्रेस से छपता है, लेकिन लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीरों पर मन लगाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने अपने शरीरों पर मन लगाया, तुमने आत्मिक बातों पर मन ढूंढोगे तो जितने लोग ढूंढेंगे वो पाएंगे। जितनों ने जानना चाहा उन्होंने पाया। सामरी स्त्री की घटना आपको मालूम है? उस घटना के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह कुएं पर था तो उसने उस स्त्री से जल मांगा। उस स्त्री ने क्या कहा कि मैं सामरी हूं, आप यहूदी हैं और मैं आपको पानी। यीशु ने कहा कि अगर तू जानती तुझसे कौन जल मांग रहा है तो तू ऐसा नहीं कहती। कहानी के तौर पर समझने की कोशिश करिए, वर्ड्स के आधार पर नहीं, पिक्चराइज करिए, सोचिए। यीशु मसीह उस कुएं पर है, वो महिला उस कुएं पर है, उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। स्त्री ने क्या कहा? हाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि मसीहा आएगा, जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। नथाएल को देखिए, नथाएल को जब वो फिलिप्पुस के साथ में आया, उसने कहा कि, फिलिप्पुस ने कहा कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जिसका वर्णन लिखा है वो मुझे मिल गया है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, इसका मतलब फिलिप्पुस भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ता था। हालेलुया। एक बार उसको अगर ध्यान से पढ़ते तो वो जानते कि यीशु मसीह कौन है।
प्रजापति देव यज्ञ भुवनेश्वर नाभि, परमेश्वर ने पृथ्वी की नाभि पर यज्ञ किया और तुम्हें झूठी शिक्षाओं से बाहर निकाला। पिछले दिनों मेरा एक मित्र मुझे मिला और उसने कहा कि विकास जी मैं बहुत परेशान हूँ। भाई क्यों परेशान हो? बस पूछिए मत। मेरा बेटा मुझसे झगड़ा करता है, मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती है, मेरे माँ बाप मुझसे झगड़ा करते हैं और इसका कारण सिर्फ एक है कि मेरे पुनर्जन्म के पाप। ध्यान से सुनिएगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया है, पाप किया है। वो सारे पाप मेरे आगे आवागमन की शिक्षा, पुनर्जन्म की शिक्षा की बात कर रहा है वो। मित्रों मैंने बड़ी सरलता से उससे पूछा, मेरे प्रिय भाई तुमने पिछले जन्म में पाप किया, तुमने पिछले जन्म में बुराई की, उसकी सजा तुम्हें आज मिल रही है। तुमने अपने मुंह से कहा है, लेकिन इस जन्म में भी तुम कोई भले काम नहीं कर रहे हो, यानी तुम्हारा आगे आना जन्म भी फंसने वाला है। दूसरी मुख्य बात, लोग कहते हैं पुनर्जन्म की शिक्षा के लिए 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, 84 लाख टाइम्स। लेकिन जो भी व्यक्ति बोलता है वो यही बोलता है कि भैया मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे पाप किए, मुझे इस जन्म में सजा मिल रही है। कभी कोई ये नहीं बोलता कि मैं पिछले जन्म में सुअर था, कोई ये नहीं बोलता कि मैं पिछले जन्म में मगरमच्छ था, मैं पिछले जन्म में मनुष्य था मैं, और मैंने पाप किया और मैं आज इस सजा को भुगत रहा हूं और मैं आगे भी सजा भुगतने के लिए, उद्धार का कोई मार्ग ही नहीं खुला। जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि साहब हमने पिछले जन्म में पाप किया। तो भैया कुत्ता क्या पाप करता है? तितली क्या पाप करती है? जंगली जानवर क्या पाप करते हैं? आप ताला किसके लिए लगा कर आए हैं? जंगली जानवरों के लिए। मतलब पिछले जन्म में भी आप इंसान थे, इस जन्म में भी आप इंसान हैं और अगले जन्म में भी इंसान बनने की तैयारी है। तो 84 लाख योनियों का सिद्धांत सिर्फ इन 3 जन्मों में, या आप मनुष्य बनते रहेंगे, आप केकड़ा बिच्छू नहीं बनेंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि साहब मैं पिछले जन्म में गधा था, लेकिन वो आपसे यही कहेंगे कि साहब पिछले जन्म में कोई बुरे पाप किए होंगे। लोगों ने परमेश्वर की पवित्र शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, परमेश्वर की शिक्षा को अपने ज्ञान से दूषित किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अनंत राज्य के वारिस हैं। हालेलुया, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आज की शाम आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके लिए एक विकल्प है कि वो यीशु मसीह को जाने, इससे पहले कि उसकी आंखें बंद हो। अत्र ब्रह्म समश्यन्ते, जब तुम जीवित हो तुम परमेश्वर को जान सकते हो। झूठे शिक्षक, झूठी बातें, झूठे सिद्धांत, झूठी योजनाएं, भ्रम की शिक्षाएं, ताबीज, धागा, तंत्र मंत्र, पुनर्जन्म की शिक्षा, आवागमन की शिक्षा, जादू टोने की शिक्षा, ये आपको परमेश्वर से दूर दूर और बहुत दूर लिए जाती है। लेकिन यीशु आपके पास आता है और वो आपको क्या देता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया। कितनों ने? जितनों ने उसे ग्रहण किया। ईसाइयों ने नहीं, अंग्रेजों ने नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर की वरदान मिला। वरदान क्या मिला? संतान होने का अधिकार। अगर तुम परमेश्वर को जानोगे तो परमेश्वर के वरदान को जानोगे, और वरदान यही है कि यीशु मसीह ने हमें अपना पुत्र और पुत्री कहकर बुलाया है।
वो हमारे गले काटने नहीं आता, हमारे पापों के लिए हम पर दोष लगाने नहीं आता। यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह तुमको अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह तुम्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आता है। यीशु मसीह तुम्हें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर आता है और मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। अस्तुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्मय मृत्युमा अमृतमय। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तद्रक्तम परमात्म पुण्यदान बलियाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षालनम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पापों के लिए रक्त बहाया जाएगा। यीशु ने कहा, मैं अपना लहू तुम्हारे लिए बहा जाता हूं। यज्ञ शिष्टानी तुम्हारे लिए यज्ञ होगा। गीता के अध्याय में लिखा है 7वें अध्याय में कि तुम्हारे लिए यज्ञ किया जाएगा। उस यज्ञ को किसने किया? किसने अपनी देह को तुम्हारे लिए तोड़वाया? किसने तुम्हारे लिए कोड़े खाए? किसने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया? कौन तुम्हारे लिए मारा और गाड़ा गया? मानव जाति के इतिहास में लोगों ने ज्ञान दिया, लेकिन यीशु मसीह ने जान दी है। लोगों ने आपको सिर्फ ज्ञान दिया है। धर्म के उपदेशकों ने, धर्म के शिक्षकों ने आपकी सहायता की है कि आप उस परमेश्वर को जान सकें, लेकिन यीशु ने अपने आप को जनवाने के लिए लिखा है, जब तक मैं गाड़ा नहीं जाऊंगा, जब तक मैं बोया नहीं जाऊंगा, मैं जब एक गेहूं का दाना बोया जाएगा तो 70 दाने, इसलिए यीशु मसीह बोया गया आपके पापों के लिए। भारतीय दर्शन की अभिलाषा थी कि परमेश्वर इस संसार में यज्ञ करेगा, मारा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। मृत्यु में तीव्रंदंत्या, जो मृत्यु पर जयवंत होगा। कौन जयवंत हुआ? मानव जाति के इतिहास में कौन मरकर जीवित हुआ? सिर्फ यीशु मसीह। संपूर्ण मानव इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरकर जीवित हुआ। सिर्फ यीशु मसीह। यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह व्यक्ति है। यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। अरे धर्म है क्या? क्रूस पर धर्म निभाया गया, क्रूस पर क्षमा क्रूस पर से किया गया, क्रूस पर क्षमा दी गई, क्रूस पर प्रेम किया गया। यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर लटका रहा। बूंद बूंद करके उसका लहू उसके शरीर से बाहर आ रहा था। बूंद बूंद करके वो तड़प तड़प कर तुम्हारे और मेरे पापों के लिए मर रहा था। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इसलिए मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मेरी आवाज जितने लोग सुन रहे हैं, आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, यीशु से सुंदर और सरल विकल्प नहीं मिलेगा। ढूंढ लीजिए, जाइए देखिए, अगर यीशु मसीह से सरल और सुंदर विकल्प आपको मिलता है मुझे जरूर बताइएगा। कदापि संभव नहीं, संभव नहीं, इतिहास में संभव नहीं कि यीशु मसीह से सुंदर और सरल विकल्प मिले जो तुम्हारे पापों को क्षमा करे, जो तुम्हें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे। यीशु मसीह आपसे प्रतिज्ञा करता है, देख मैंने तेरा चित्र, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। देख मैं तेरे पापों को तुझसे इतना दूर कर दूंगा जैसे पूर्व से इतना दूर मैं तेरे पापों को कर दूंगा। He loves you, उसने तुमसे प्रेम किया। लोगों ने तुम्हारे गले काटने की तैयारियां की, व्यवस्था ने तुम पर दोष लगाने की तैयारियां की, तुम्हारे लिए तलवार और भाले उठाए गए, लेकिन यीशु ने तुम्हारा क्रूस उठा लिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको एक चुनौती देता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, दिस इज द डे दैट यू कैन नो हु इज जीसस क्राइस्ट। आज की शाम से आप जानना शुरू करें कि यीशु मसीह कौन। जी हाँ मित्रों, आज का वो दिन है, उद्धार का, खुशी का, छुटकारे का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए। चाहे आप किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों, यीशु मसीह के पास में सामर्थ है। जैसे कि आप इन भाइयों की गवाहियों को सुन रहे हैं, और भी लोगों की जिंदगी की कहानी को आपने हमारे वेबसाइट में जाकर सुन सकते हो और देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आज भी मनुष्य को उनके बंधनों से, उनके श्राप से, उनके पापों से आजाद करता है। और दोस्तों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आज जब इस कार्यक्रम को आप सुने, ये निर्णय को लें और उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और वो आपके लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है, और इस समय वो आप पर दया,
अपना उंडेलना चाहता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और विश्वास करूंगा कि जहां पर भी आप हैं, प्रभु की सामर्थ्य आपको छूने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके जीवन में तेरे सामर्थ्य का काम होने पाए, और हम आपके उद्धार को, मुक्ति को और छुटकारे को हर जीवनों के लिए मांगते हैं। तेरी आशीष हर जीवन में रहे, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, मेरी आशा है कि आप इस कार्यक्रम को देखकर कुछ ज्ञान को प्राप्त किए। और अधिक जानकारी चाहते तो हमारे वेबसाइट में जाइए, या तो इस कार्यक्रम को देखते रहिए और भी आगे आपको सीखने का मौका मिलेगा। इस समय हमारे ऑपरेटर्स आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको कुछ तोहफा हम मुफ्त में देना चाहते हैं, जो बाइबल का एक भाग है, जो आप पढ़कर और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आने वाले हफ्ते में फिर से एक नए एपिसोड के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, जहां पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं जॉनी लीवर की पर्सनल कहानी, जिसके द्वारा उसके जीवन में हमेशा की बदलाहट आई है। देखना न भूलें। परमेश्वर आपका